नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग की 22वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 21 तक की रीजनिंग की पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर साथियों आप उनको भी देख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था। साथियों, इस प्रश्न को आप भी सॉल्व करिएगा। ये प्रश्न हमारा डायरेक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिएगा, कह रहा पीटर कहाँ पे चला है? 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। साथियों, तो पहले हम कैसे चलेंगे देखिएगा। पहले आपको डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसी होती है ये देखिएगा। ऊपर हमारा होता है साथियों नॉर्थ होता है, नीचे का हमारा साउथ होता है और हमारा इधर का हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा क्या होता है साथियों वेस्ट होता है। ये अगर आपको मालूम है, अब प्रश्न सॉल्व करते देखिएगा। पीटर किस तरफ को चला है? पश्चिम की ओर। दिखेगा इधर इस तरफ को चलेंगे, कितना चलेंगे? पश्चिम की ओर। कितना? 8 किलोमीटर। देखेगा फिर आगे कह रहा है पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। साथियों, अब दाईं ओर अगर हम मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे ये देखिएगा। साथियों, दाईं ओर मतलब हमारा दायां होता है, तो हम दाईं ओर मुड़ गए तो कितना मुड़े? दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। तो साथियों में कितना चलना होगा? 3 किलोमीटर। तो ये हमारा 3 किलोमीटर हो गया। आगे दिया हुआ है उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। साथियों, अब वो किस तरफ चला है? 12 किलोमीटर। फिर देखिएगा यहाँ से हम चलेंगे 12 किलोमीटर, तो ये हो गया हमारा 12 किलोमीटर। साथियों, उसके बाद आगे क्या दिया हुआ ये देखिएगा। दिया हुआ 12 किलोमीटर चलने के बाद वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है साथियों जहां से उसने चलना आरंभ किया था। कौन सी दूरी पूछ रहा है साथियों? ये आपको अगर मालूम होगा तो प्रश्न आपका हल हो जाएगा। साथियों, ये पूछ रहा है यहाँ से जहां से इसने चलना आरंभ किया था वो अब किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे कि हमारा यहाँ पे हमारा डायरेक्ट मतलब हमारा दूरी है। ये देखिएगा, ये इस तरीके से हमारी ये निकलेगी। तो ये अगर ये वाली साथियों अगर कभी भी आपको पता होगा वर्ग या वृत्त में अगर आपको पता होगा सामने वाली हमारी हमेशा बराबर की होती है, तो हमारी ये दूरी कितनी होगी? 3 और ये हमारी कितनी हो जाएगी? 4। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? इधर वाली 8 हो जाएगी। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिएगा जब यहाँ पे करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं साथियों तो हमारा कितना हो जाता है? 16। तो हमारा यहाँ पे साथियों आता है 25। 25 का मतलब ये होता है साथियों 5 आएगा, यानी कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये हमने स्क्वायर करके क्यों निकाला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मैथ आती होगी तो यहाँ पे आपने पाइथागोरस प्रमेय आपने सुनी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ पे लगाई और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा निकल कर आ गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है। मेरी आयु मेरे भाई की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। यदि मैं 16 वर्ष का हूं तो मेरा भाई कितने वर्ष का है? साथियों, प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये प्रश्न हमारा किसका है साथियों? एज का प्रश्न है। तो यहाँ पे हमें एज का आंसर निकालना होगा। देखिएगा कैसे निकालते। यहाँ पे दिया हुआ अगर स्टार्टिंग में देखेंगे मेरी आयु मेरे भाई की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। तो यहाँ पे साथियों अगर आप मान लीजिए जो हमारा भाई है, ये हमारा जो भाई है इसकी एज हमारी कितनी है? x है। तो देखिएगा अगर ये x है तो आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष। क्यों 2 वर्ष होगी? ये देखिएगा कह रहा है 2 गुने से 2 वर्ष कम है। तो हम यहाँ पे अपनी वो बना लेंगे x वाली। ये देखिएगा हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे? 2x 2 गुने है, उसके बाद कह रहा है कितना कम है? 2 वर्ष। तो हम यहाँ पे करेंगे -2। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है साथियों? ये देखिएगा कह रहा है यदि मैं 16 वर्ष का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 बराबर का 16 रखेंगे। उसके बाद जब हल करेंगे तो आपको पता होगा 2 हमारा कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 16 की जगह पे। देखिएगा जब अगर 2 हमारा इधर आ जाएगा तो हम करेंगे 2
2x बराबर 16, ये जो माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 + 2 तो हो जाएगा 2x = 18, तो यह हमारा हो गया 18। तो देखिएगा साथियों, जब हम इसको यहाँ पे काटेंगे 2 से तो हमारा कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 9 हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आंसर आ गया, किसके बारे में पूछ रहा है, तो मेरा भाई यानी कि भाई की आयु पूछ रहा है, तो कितने वर्ष का है, भाई की आयु हमारी यहाँ पे 9 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया हुआ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप उम्मीद है आपको ये हमारा प्रश्न अच्छा लगा होगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, ये देखिएगा, माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार और कीबोर्ड और सोनाटा। साथियों, यहाँ पे विषम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए। विषम का मतलब यहाँ पे तीन जो हमारे ऑप्शन होंगे वो एक समान होंगे और एक हमारा अलग होगा, वही हमारा विषम हो जाएगा। देखिएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो माउथ ऑर्गन दिया गया और इलेक्ट्रिक गिटार दिया गया और ये हमारा कीबोर्ड है साथियों, ये तीनों हमारे क्या हैं साथियों, ये तीनों के तीनों हमारे म्यूजिक यानी कि सिंगिंग क्या हो जाएंगे साथियों, ये हमारे सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हमारा, और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सोनाटा, ये हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, बड़े अक्षरों में एक शब्द अक्षर समूह दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उसके उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए शब्द अक्षर समूह के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते, उसको चुनिए साथियों। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया है इनडिटरमिनेट, INDETERMINAT, इंटरडिटरमिनेट। देखिएगा साथियों, जैसे यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है डिटरमाइन, DETRMIN, और फिर यहाँ पे हमारा दिया गया है RETIND, रिटेंड, फिर आगे दिया गया है रिमाइंडर, और हमारा ये रेटिना। साथियों देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर है डिटरमाइन, DETERMINE। साथियों, ये हमारा यहाँ पे पूरा बनना है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं बनेगा। फिर हमारा दिया गया है RETIND, तो हमने यहाँ पे जैसे पढ़ा इसको RETIND, तो देखिएगा साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया हुआ है RETINDE। साथियों, ये हमारा यहाँ पे ये भी बनना है पूरे शब्द। अगर ये हमारे पूरे शब्द बनने तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी हमारा, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ साथियों, अगर आप देखेंगे हमारा REMINDER, देखिएगा कि हमारा ये बन सकता है। यहाँ पे देखेंगे हमारा दिया गया REMINDE, पर हमारा यहाँ पे साथियों देखेंगे हमारा कहीं पे भी आखिरी वाला आर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। साथियों, ये प्रश्न हमारा SSC CGL लेवल का है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रश्न देखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया RNMP और यहाँ पे दिया गया है JFEH RPOQ और यहाँ पे HDCF। देखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे पहले सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे इनकी आप नंबरिंग कर लीजिए। R हमारा कितने पर होता है, 18 पर। N हमारा कितने पर होता है साथियों, 14 पर। M हमारा होता है 13 पर। और P हमारा कितने पर होता है, P हमारा होता है साथियों 1 सेकेंड, M होता है हमारा 13 पर और P हमारा होता है साथियों 16 पर। देखिएगा, जब हम इसको यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे कितने का माइनस हो रहा है, -4 का, और हमारा यहाँ पे 14 और 13 में -1 का हो रहा है, और यहाँ पे 13 और 16 में हमारा कितने का हो रहा है साथियों, +3 का हो रहा है। साथियों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे यल हमारा किस तरीके से निकल रहा है, -4 -3 प्लस का 3। देखिएगा, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं तो हमें प्रश्न करने में आसानी होगी। -1 और यहाँ पे प्लस का 3। आगे दिया हुआ है J का 10 और E का 1 सेकेंड, J हमारा कितना हो जाता है, 10 हो जाता है।
साथियों J हमारा 10 हो जाता है, F हमारा 6 पर आता है और E हमारा 5 पर आता है और H हमारा कितने पर आता है, 8 पर आता है। देखिएगा साथियों यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारा -4 का डिफरेंस है और यहाँ पे हमारा -1 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी हमारा +3 का डिफरेंस है। साथियों अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारा -1 -4 और +3 का डिफरेंस है, यानी कि हम यहाँ पे पहले लिख देंगे। देखिएगा यहाँ पे -4 का था, -1 और +3 आगे दिया हुआ है। साथियों अगर आप देखेंगे R और P, साथियों R और P का डिफरेंस हमारा कितना होता है, ये देखिएगा R होता है हमारा 18 पर, P हमारा होता है 16 पर और O हमारा होता है 15 पर और Q हमारा कितने पर हो जाता है साथियों, 17 पर। देखिएगा यहाँ पे 18 और 17 के बीच में -2 का डिफरेंस है और यहाँ पे -1 का डिफरेंस है और यहाँ पे हमारा कितने का डिफरेंस है, 15 2 17 प्लस का 2 का डिफरेंस है। यानी कि साथियों हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा विषम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर हम यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं। H हमारा 8 पर होता है, D हमारा 4 पर होता है, C हमारा 3 पर होता है और F हमारा 6 पर होता है। 8 4 में हमारा -4 का डिफरेंस और यहाँ पे हमारा -1 का डिफरेंस और यहाँ पे भी हमारा +3 आ रहा है साथियों। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।